अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म के खिलाफ हत्या के इज्जत दावे की रोजाना समाअत के लिए शहबाज शरीफ की दरखास्त आ गई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर सुबकदोश ज़हीर अहमद बाबर ने आज कमान संभाल ली है। आवारा कुत्तों का मामला, MPA फरियाल तालपुर और गयान चंद को मुअत्तल करने का हुक्म। भारत में आजान से मुतालिक एक बार फिर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। खारिया में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की सख्ती आ गई। जिला गुजरात की तहसीलों में जुम्मे के दिन मुकम्मल शटडाउन का फैसला कालेदम करार। आज कारोबारी जिंदगी रवा दवा है। और अब खबरें तफसील के साथ। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए रुजू किया। शहबाज शरीफ की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि पौने 4 साल पहले झूठे इल्जामात लगाने पर इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर किया। लंबा अरसा गुजरने के बावजूद हत्या के इज्जत दावे पर इमरान खान की जानिब से जवाब दाखिल नहीं किया गया। तहम कानून के मुताबिक 90 दिन में हत्या के इज्जत के दावे का फैसला होना चाहिए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर सुबकदोश हो गए। कमान नए सरबराह को सौंप दी गई है। पाक फिजाइया में कमांड की तब्दीली की तकरीब हुई। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्ध ने पाक फिजाइया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालनी हैं। JF-17 थंडर तैयारों ने सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान को सलामी दी। आवारा कुत्तों का मामला, MPA फरियाल तालपुर और गयान चंद को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सक्खर में आवारा कुत्तों के मामले पर 2 MPS की रुकनियत मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए, जिनमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर और गयान चंद इसरानी शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ते के काटने के बढ़ते वाकयात के खिलाफ दायर दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने इलेक्शन कमीशन सिंध को हुक्म दिया कि टट्टोडेरा से रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर और जामशोरो से ज्ञान चंद इसरानी की असम्बली रुकनियत मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अदालत ने इंतबाह दिया कि जिस इलाके में कुत्ते के काटने का वाकया पेश आया वहाँ के MPA के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब 97 इंटरनेशनल। भारत में आजान से मुतालिक एक बार फिर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता ने दरखास्त दायर की कि ऊंची आवाज में आजान पर पाबंदी आयद की जाए। ये पहली बार नहीं जब भारत में आजान से मुतालिक आवाजें उठी हों। इस बार इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता ने जिला इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे ऊंची आवाज में दी जाने वाली फजर की अजान से नींद में खलल आता है और सर में दर्द होता है, जिसके बायस उनका काम मुतासिर होता है। लिहाजा फजर में ऊंची आवाज में अजान पर पाबंदी आयद की जाए। वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि वो किसी भी मजहब, जात या नस्ल के खिलाफ नहीं, लेकिन इस मसले का कोई न कोई हल निकलना जरूरी है। वाइस चांसलर की जानिब से सिर्फ माइक ही नहीं बल्कि रमजान में तेज आवाज में मुख्तलिफ ऐलानात से मुतालिक भी शिकायत दर्ज कराई गई है। मस्जिद की इंतजामिया ने वाइस चांसलर की शिकायत के बाद लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी है, जबकि माइक की समत भी वाइस चांसलर की रिहाइशगाह की जानिब से मोड़कर दूसरी जानिब कर दी है। और अब कुछ मकामी खबरें। खारिया में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की सख्ती आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर खारिया ने 16 दुकानें सील कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद तनवीर नकवी से। बिल्कुल कोरोना SOP पर अमल दरामद करने के लिए इंतजामिया मुतहरक है और इसी सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर खारिया खालिद अब्बास सियाल की क़ियादत में अमला ने मुख्तलिफ बाजारों में कार्रवाई की और 16 दुकानें सील की और साथ वार्निंग भी दी कि अगर आइंदा कोई भी दुकानदार SOP के खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको जो है वो मजीद सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि आइंदा जो भी SOP की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। गुजरात में जुम्मे के दिन मुकम्मल शटडाउन का फैसला कालेदम करार दे दिया गया। ताजिरों के मुतालबे को मानते हुए आज छोटे बड़े ताजिर हजरात अपने कारोबार में मसरूफ हैं। इससे पहले कोरोना की वजह से लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन की नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। ताहम अब जुम्मे को कारोबार की इजाजत दे दी गई है। आइंदा हफ्ता और इतवार को कारोबारी मराकज बंद किए जाएंगे। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 Facebook ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।